अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं जी आप सब लोग? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, फर्स्ट क्लास हैं। तो वेलकम टू माय चैनल लाइफ इज़ इजी विद एक्स वाई एंड जी। और आप लोगों के बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन पे और आप लोगों के बहुत ज़्यादा प्यार पे वेडिंग एडिशन का पार्ट 3 मैं आज आप लोगों के साथ लेकर आ गई हूँ। और वीडियो को मज़ीद लंबा किए बगैर मैं जल्दी से स्टार्ट करूँगी क्योंकि आप लोगों ने कहा कि तीन तीन सूट दिखाया करें, तो इसलिए वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो मैंने कहा मैंने वीडियो को लंबा नहीं करना है, जल्दी से हमने अपनी वीडियो को स्टार्ट करना है। तो चलिए जी सूट नंबर 1 की तरफ। अच्छा, सूट नंबर 1 पे जाने से पहले मैं आपकी छोटी सी एक क्यूरी का आंसर दे दूँ। बहुत से लोगों ने मुझे, बहुत से नहीं चंद एक ने मुझे मेरी लास्ट वीडियोस पे भी मैसेज किया और मुझे इंस्टा पे भी आप लोगों ने पूछा था कि मैं कामों वाले सूटों के इतने अगेंस्ट क्यों, कि मैं कहती हूँ आप कामों वाले सूट ना बनवाएं, डिज़ाइनर सूट बनवाएं, वो तो बहुत महंगे होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। अच्छा, अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जो सूट नंबर 1 मैं आपको दिखाने लगी हूँ, जो फुल हैवी काम वाला सूट है, ठीक है, ये अब आप कहीं से भी जाएंगे क्योंकि जितनी महंगाई हो चुकी हुई है, मैंने तो ये चले अपनी शादी के टाइम में आप ही समझे कि थोड़े सस्ते बेहतर टाइम में इसको बनवा लिया हुआ है। लेकिन अब इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई कि आप ये कहीं पर भी बनवाने जाएंगे तो कोई भी आपको ये ड्रेस जो है वो 40,000 से 45-50 से कम पे ये नहीं बना के देने वाला है आपको किसी भी सूरत। अगर कहीं से बनेगा, मैं मौजूद हूँ, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आप उसमें क्या होता है कि आप लोग जब किसी डिज़ाइनर को देखते हैं, किसी डिज़ाइनर को देख लें, आप कलमकार देख लें, आप अफरोज़ देख लें, आप लाम पे चले जाएँ, तो आपको इस रेंज में बेहतरीन डिज़ाइनर ड्रेसेस मिल जाते हैं। ये मत सोचा करें कि मुझे इस रेंज में डिज़ाइनर ड्रेसेस नहीं मिलते, बल्कि इससे कम रेंज पे भी मिल जाते हैं। जितनी भी न्यू कलेक्शंस आती हैं वो यूजुअली 18-19,000 से स्टार्ट होकर तो ऑनवर्ड्स जाते हैं, यानी जितना आप गुड़ डालते जाते हैं उतना मीठा होता जाता है। तो प्लीज़ ये मत सोचा करें। और मैं डिज़ाइनर ड्रेसेस को पर्सनली ज़्यादा पसंद इसलिए करती हूँ क्योंकि एक तो वो बहुत विजिबल होते हैं, बहुत इजी टू कैरी होते हैं, बहुत स्टाइलिश लगते हैं पहने हुए, और उसके अलावा आप उनको डिफरेंट सीजन्स में भी पहन सकते हैं। ठीक है, जब ये इतने भरे हुए कामों वाले होते हैं तो ये आपने बस क्लोज शादियों पे पहनने होते हैं, जो आपकी बहुत करीबी शादी है। लेकिन वो जो स्टाइलिश ड्रेसेस होते हैं ना, उनको आप शादी के अलावा किसी स्पेशल इवेंट पे भी पहन सकते हैं, आप उनको शादियों पे भी कैरी कर सकते हैं। और अगर आपने इसकी एग्जाम्पल देखनी है तो मेरी वीडियो का पार्ट नंबर 1 देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और उसके अलावा मेरी आने वाली वीडियो जो है वो भी सारी डिजाइनर ड्रेसेस पे ही होने वाली है। ठीक है जी, तो अब आपके टाइम को मजीद वेस्ट किए बगैर चैलेंज स्टार्ट करते हैं। जी, तो ये रहा हमारा ड्रेस नंबर 1। और ड्रेस नंबर 1 पे जाने से पहले मज़े की बात ये बता दूं कि मैंने इस ड्रेस को भी पकड़ के इस तरह से ही किया था कि इस ड्रेस से मेरा सारा स्टैंड, मेरा माइक और मेरा जो स्टैंड का जो चार्जर है वो सब कुछ धड़म से नीचे गिर गया क्योंकि ये इतना वजनी है। और आपको यहाँ से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये हैंगर पे भी बहुत मुश्किल से टिका हुआ है। ठीक है, ये बहुत वजनी ड्रेस है। चलिए जी, मैं आपको इसकी डिटेल्स जो है वो जल्दी से दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट ड्रेस को डिस्कस करेंगे। जी, ये वाला जो ड्रेस है, इसकी वीडियो मुझे आपको इसको लिटा के इसका ऑपरेशन करके दिखानी पड़ी क्योंकि हैंगर के ऊपर इसकी फॉल ठीक नहीं आ रही थी। इसका ये जो नीचे वाला दामन है वो सारा इकट्ठा हुआ जा रहा था और ये हैंगर से भी बहुत ज़्यादा नीचे लटक रहा था क्योंकि ये बहुत हैवी काम हुआ हुआ है। ठीक है, तो मैंने कहा मैं आपको इसको ऐसे ही दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसको यहाँ से मैं थोड़ा सा यूँ कर देती हूँ। ये इसकी पूरी लुक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो। अब मैं आपको काम को थोड़ा सा क्लोज दिखा देती हूँ। ये इसका गला है गोल, उसके आगे सारी पट्टी लगी हुई है। ये इसके नीचे स्किन सा कपड़ा है शिफॉन का, उसके ऊपर ये सारा काम है। ये इसका सारा दामन का काम है। और ये देखें, ये इसके बैक पे इस तरह से पल्टा लगा हुआ है। इस सूट का ये बहुत मसला है, ये जिसको मैं जिस भी सूट के साथ रखूँ या किसी भी चीज़ के साथ रखूँ, ये उसको चिपक ही जाता है। ऐसी पक्की जब भी डालता है कि वो सूट अगला जो है ना वो सारा ख़राब हो जाता है। ठीक हो गया, ये इसका ये सारा ड्रेस है। अच्छा जी, ये इसके बाजू हैं, बाजुओं के आगे ये काम हुआ हुआ है। ठीक हो गया, ये दूसरा बाजू है इसका। और अब मैं आपको इसकी बैक दिखाती हूँ। बैक पे भी ऐसे काम हुआ है। रुके, मैं बैक को सारा आपको ऊपर करके दिखाती हूँ। ये देखें, बैक के इस तरह से ये बैक पे काम हुआ है। बाकी सारी बैक जो है वो सिंपल ही है। ठीक है, इसकी शलवार और इसका जो दुपट्टा है वो बिल्कुल सिंपल है, बस दुपट्टे के चारों साइडों पे इस तरह का पल्टा लगा हुआ है, ये वाला। बाकी दुपट्टा, इसका जो शलवार है वो इसकी बिल्कुल सिंपल है। अच्छा जी, ये देखिए, ये इसका सिंपल सा ट्राउज़र है और इसका सिंपल सा दुपट्टा है। दुपट्टे और ट्राउज़र को सिंपल रखने का मकसद ही होता है कि आपकी जो शर्ट है जिस पे आपने इतना हैवी काम कराया हुआ है वो ज़रा प्रोमिनेंट हो, नज़र आए। ठीक हो गया, अगर आप दुपट्टे पे भी काम करा लेते हैं, ट्राउज़र पे भी काम करा लेते हैं, तो फिर आज जो नज़र है वो डाइवर्ट होती है, बाकी की चीज़ों पे भी जाती है। लेकिन अगर आपने होली सोली शर्ट पे काम कराया हुआ होता है तो फिर जो नज़र है वो सिर्फ शर्ट पे जाती है। तो आई होप कि आपको ये ब्लैक कलर पे हुआ हुआ काम बहुत खूबसूरत लगा होगा। अच्छा जी, जो ड्रेस नंबर 1 मैंने आपको दिखाया वो फुल भरा हुआ था कामों का। उसने मेरे फ़ोन को और सारी चीज़ों को धरम-भरम कर दिया। पहन लें आप और शौक से कामों वाले सूट। नहीं, मुझे खुद भी ज़ाती तौर पे कामों वाले सूट बहुत अच्छे लगते हैं, मैं बहुत शौक से पहनती भी हूँ, लेकिन बस थोड़ा-सा अनकम्फर्टेबल लग जाता है। अच्छा, अब जो मैं आपको ड्रेस नंबर 2 दिखाने लगी हूँ वो थोड़ा-सा कंपैरेटिवली लेस काम वाला है, लेकिन स्टिल आप उसको शादी के किसी भी फंक्शन पे आराम से पहन सकते हैं। और ये एक गाउन है बना हुआ। आ जाओ भाई, कहाँ फँस गए हो? ये एक गाउन है बना हुआ।
ठीक हो गया। ये मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी डिटेल सारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। फिर उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। जी, ये रहा एक और ड्रेस, ये भी ब्लैक पे है और ये भी नेट पे है सारा। ये देखें, ये सारा इस तरह से गाउन बना हुआ है, ओपन गाउन है। गाउन के ऊपर इस तरह से मोती लगे हुए हैं। इसके नीचे ब्लैक स्लिप है, ब्लैक ट्राउज़र और ब्लैक दुपट्टा है। इसकी डिटेल्स आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये रहा इसका कॉलर गला और इसके ऊपर ये बीड्स हैं और यही बीड्स जो है ये थ्रू आउट, ये देखें, ये सारे यही बीड्स चलते आ रहे हैं। इस साइड पर भी हैं और इस साइड पर भी हैं, ये सारे बीड्स यही हैं। काला इसके ऊपर जाल है। ये आप सिंपल कोई भी ब्लैक नेट लेकर या जो भी आपकी पसंद की नेट है आप ले उस तरह से ये लेके तो ये गाउन का स्टाइल जो है ये आप बनवा सकते हैं। ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली थोड़ा सा लेस हैवी है और ये आप आम फंक्शंस पे भी आराम से पहन सकते हैं। ये इसके बाजू हैं, यानी ये जो नीचे वाली नेट है ना, इसी को काट के तो ये इसके बाजू बने हुए हैं और आगे इसका बॉर्डर भी जो है वो अलग से लगा हुआ है ये। और ये रहा, और इसका इसी तरह से बैक है। ये देखें जी इसकी बैक, ये देखें ये इसकी बैक है। ये इसकी सारी बैक आ गई। ठीक है, अब मैं आपको इसका दुपट्टा और इसका ट्राउज़र दिखा देती हूँ जो कि बिल्कुल सिंपल है। जी, ये देखिए, ये इसका सिंपल ब्लैक ट्राउज़र और ये इसका ब्लैक दुपट्टा और ब्लैक दुपट्टे के ऊपर ये खूबसूरत सी लेस लगी हुई है, ये देखिए, ताकि ये जो इसका जाल बना हुआ है ना गोल्डन में, ये उसके साथ मैच करके। तो ये इसके साथ जो दुपट्टा था वो सिल्क का था और सिल्क का दुपट्टा बिल्कुल नहीं लिया जाता गाउन के साथ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिसलता है। तो इसलिए मैंने ये दुपट्टा शिफॉन का ख़ुद बनवाया था और इसके ऊपर मैंने ये लेस लगवा ली थी ताकि ये गाउन के साथ मिलता मिलता लगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये कंपैरेटिवली लेस काम वाला ड्रेस भी अच्छा लगा होगा। अगले ड्रेस पे जाने से पहले जल्दी से लाइक कर दें, ये वाला बटन आप दबा दें, जल्दी से ज़ोर से दबा दें और अगर सब्सक्राइब नहीं अभी तक किया हुआ तो उसको भी कर दें क्योंकि आप लोगों का एक एक लाइक और आप लोगों की एक एक सब्सक्रिप्शन जो है वो मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। और जी, जो अगला ड्रेस आप लोग देख रहे हैं बहुत प्यारा मरून कलर है और आपको पता है कि सर्दियों में कुछ स्पेसिफिक कलर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा ड्रेसेस में बनवाए जाते हैं, जैसे कि मरून हो गया, ब्लैक हो गया, फ्लैग ग्रीन कलर बहुत शौक से पहना जाता है। उसके अलावा मुंगिया कलर जिसको हम कहते हैं वो बहुत शौक से पहना जाता है। रेड कलर आजकल बहुत ज़्यादा इन है। ब्लू कलर जो बहुत डार्केस्ट ब्लू कहते हैं जिसको रॉयल ब्लू कलर कहते हैं, वो भी उस पर भी काम करवाया हुआ बहुत खूबसूरत लगता है। और उसके अलावा पिंक के सारे शेड्स की तो क्या बात है। सो अगर आप लोगों को ड्रेसेस के डिज़ाइंस की या सॉरी कलर की समझ नहीं आ रही है तो डिज़ाइंस आपके सामने मौजूद हैं। कलर्स मैंने आपको बता दिए, इनमें से कोई भी कलर आप अपने जो भी कलर आप पूरे बेफिक्र होकर कॉन्फिडेंस से ले सकते हैं क्योंकि ये सारे कलर बहुत इन होते हैं और उन पर काम हुआ है, बहुत खूबसूरत लगते हैं। ठीक है, तो अगर आपके जहन में कोई ऐसा आइडिया चल रहा है कि मुझे काम डिज़ाइन कराना है लेकिन मुझे कलर की समझ नहीं आ रही है तो मैंने आपको कलर्स बता दिए, मसला सॉल्व हो गया। चलिए जब देखते हैं ये वाला ड्रेस, ये भी फिर से एक हैवी 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 ड्रेस है और बहुत ज़्यादा इस पे काम हुआ है और अब मैं आपको दिखाऊंगी इस ड्रेस की डिटेल्स। जी, तो ये ड्रेस जो आप देख रहे हैं ये ड्रेस नंबर 2 है। इसके साथ भी सेम वही मसला था कि नीचे कर रही थी तो ये यहाँ से हैंगर से तंग कर रहा था, ये यहाँ से सारा इकट्ठा हो रहा था, इसलिए मैंने कहा मैं इसको आपको दोबारा से इस तरह से ही दिखा देती हूँ। और ये ड्रेस और ब्लैक वाला जो ड्रेस आपने देखा था वो मेरी शादी के ड्रेसेस हैं दोनों, इसलिए मुझे उनके प्राइसेस का अंदाज़ा नहीं है। प्राइसेस का अंदाज़ा हो भी तो उसमें इशू ये है कि अब तब की और अब की महंगाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इतनी पुरानी नहीं हूँ मैं, इतनी पुरानी शादी नहीं हुई भी मेरी, लेकिन ऑफ कोर्स आपको पता है कि महंगाई पिछले 1-2 साल में शदीद किस्म की ज़्यादा हो गई है, इसलिए मुझे बिल्कुल भी प्राइसेस का कोई अंदाज़ा जो है वो आपका नहीं है। सो ये देखें, ये इसका गला है, गले के ऊपर इस तरह से काम है, ये सारी शर्ट के ऊपर काम है, दरमियान में काम है और साइड पे ये देखें ये हुआ। अच्छा, ये नेट पे बना हुआ है, जो पहले आपने ब्लैक कलर देखा था वो शिफॉन पे बना हुआ था। ठीक है, ये देखें, ये नीचे इसके दामन पे भी ये सारा काम है। ठीक हो गया। अब मैं आपको इसके बाजू दिखाती हूँ। ये देखिए, बाजू के ऊपर भी बूटी बूटी वाला काम है इस तरह से। इसकी बैक बिल्कुल सिंपल है, बैक पे कोई काम नहीं है। ये देखिए, ये बैक बिल्कुल सिंपल है, बैक पे सच कोई काम नहीं है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका दुपट्टा और इसका ट्राउज़र। दुपट्टा और ट्राउज़र भी बिल्कुल सिंपल है बट स्टिल मैं आपको दिखा देती हूँ। जी, ये देखें, ये रहा इसका दुपट्टा, ये इसका दुपट्टा है और ये इसके साथ इसका ट्राउज़र है। दुपट्टे के ऊपर थोड़ा सा ये पल्टा लगा हुआ है और ये थोड़ा सा नगों का काम है और दरमियान में कहीं पे छोटी छोटी सी छट्टी छट्टी सी भी है, ये छोटी छोटी पाली पाली सी ये हुई भी है। ठीक हो गया। सो ये रहा ड्रेस और ये कलर और ये ड्रेस मेरा बहुत फेवरेट है। आई होप आपको भी इतना ही अच्छा लगा होगा।
जी, तो उम्मीद है आपने आज के तीनों ड्रेसेस देख लिए होंगे। आपको हमेशा की तरह ये ड्रेसेस भी बहुत अच्छे लगे होंगे। आपने अभी तक मुझे एप्रिशिएट भी कर दिया होगा लाइक करके। आप लोगों ने अभी तक मुझे एप्रिशिएट भी कर दिया होगा। अच्छा, अब आप लोगों के लिए जाते-जाते एक छोटा-सा मैं क्वेश्चन छोड़ती जा रही हूँ। ये तो मुझे पता है कि विंटर सीज़न आ गया है। अब आप लोगों को खद्दर के सूटों के डिज़ाइन्स भी बहुत चाहिए। वो वीडियो आप लोगों की जो है वो इन मेकिंग है, वो अब बहुत जल्दी आप तक आ जाएगी। लेकिन नेक्स्ट वीडियो मुझे ये बताएँ कि आप लोगों को किस टॉपिक पे चाहिए, क्योंकि मेरे ज़हन में इस वक़्त 2 टॉपिक बड़े ज़ोर-ज़ोर से चल रहे हैं। सबसे पहले ये कि हम बच्चों को शादी पे किस तरह की ड्रेसिंग करवाएँ, ठीक है? यूजुअली हम बच्चों को बड़ी अनकंफर्टेबल सी ड्रेसिंग करा देते हैं और बच्चे इतने अनकंफर्टेबल रहते हैं, और फिर क्या होता है एज अ रिजल्ट हम लोग अनकंफर्टेबल रहते हैं क्योंकि बच्चे बहुत अनकंफर्टेबल हो रहे होते हैं। तो मेरे पास कुछ उसके आइडियाज भी मौजूद हैं कि बच्चों को आप लोगों ने किस तरह की ड्रेसिंग करानी है, बेबी बॉय के लिए भी और बेबी गर्ल के लिए भी। एंड द सेकंड सजेशन इज कि अगेन मैं पार्टी वियर और वेडिंग वेयर ड्रेसेस लेकर आऊँ। तो ये आप लोगों ने मुझे बताना है कि नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, मैं उसी टॉपिक पे बनाऊंगी। और उससे पहले जल्दी से करना है लाइक और सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।